हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूसीसी क्या है। बहुत सारे आज नेताओं, जब चुनाव होगा 2024 का, तो सभी नेता इसके कुछ विरोध करेंगे और कुछ क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई मुद्दा बनाएगा और इसी पे चुनाव होने वाला है। एक पार्ट है ये समझना, यहाँ से चुनाव में इतना यूसीसी का मुद्दा उठने वाला है कि इसको समझना अपने को काफ़ी ज़रूरी है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सभी भी जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। जैसे विवाह का मैटर हो, तलाक का मैटर हो, गोद लेने का मैटर हो, संपत्ति बंटवारे का मैटर हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। तो बोलोगे कि इससे पहले क्या था सर? तो इससे पहले सभी धर्म के लिए अलग अलग था। हिंदू धर्म के लिए अलग है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग है, पारसी धर्म के लिए अलग है, ईसाई धर्म के लिए क्या है, अलग है। आदिवासी लोग में भी अलग अलग कानून चलता है। तो इसमें बात करेंगे, हम समझेंगे कि यूसीसी है क्या, क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ेंगे, सभी धर्म पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ गया है, क्या है भाई, यूसीसी है। यूसीसी क्या है भाई, यूसीसी वही कहानी है, इसमें बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग के लिए, जैसे धर्म जाति के लोग के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई, जैसे विवाह हो, तलाक हो और गोद लेना और संपत्ति बंटवारे जैसे विषयों में नागरिक के लिए एक जैसा नियम होंगे। मतलब एक जैसा कानून सब पे ही लागू होगा। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। समझ में आ गया किसके लिए होगा भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें समझना यहां से, अच्छा ये किसका दायित्व होता है, इसमें अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ कहा गया है कि यह दायित्व है, ये किसका दायित्व है लागू करने के लिए, ये जो गवर्नमेंट प्रेजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका दायित्व है यूसीसी को लागू करने के लिए। किसका दायित्व है, इसीलिए जब मोदी जी भोपाल में आए थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने बोला था कि भाई एवं बहनों सबके लिए समान कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखो अब ये समझना काफी अपने को जरूरी है। तो ये कौन लागू करेगी, मोदी सरकार अभी प्रेजेंट है, वो लागू कर सकती है। 2024 इलेक्शन होने के बाद में शायद वो लागू करे ये कानून, ठीक है ना। अब इसमें क्या है भाई कि सभी धर्म पे भारत में अलग अलग कानून है। मतलब बोल सकते हैं कि भारत में सभी धर्म के लिए क्या है, अलग अलग कानून है। जो मैं बात बता दिया हूं पहले ही, वो क्या है, सभी के लिए क्या है, अलग अलग कानून है। हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, सभी के लिए अपना अपना पर्सनल लॉ है, कानून अलग अलग है। यूसीसी आने के बाद में ये सारे पर्सनल लॉ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा किस धर्म पे, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहला है हिंदू धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदू धर्म है ये जानना जरूरी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना, हिंदू धर्म की अगर बात करोगे तो हिंदू धर्म में क्या होगा भाई, हिंदू धर्म में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसी मौजूदा कानून को संशोधित करना होगा। जो ये कानून है 1955 और 1956, इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। अब क्या संशोधन करेंगी सरकार, हो तो आएंगी तो अपने को और डिटेल से पता चलेगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 22 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पे लागू नहीं होगा। जो 22 जो धारा है वो अनुसूचित जातियों पे नहीं लगेगा, जो अनुसूचित जातियां हैं उस पे ये लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 55 और धारा 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधान पर हावी रहेगी। जो प्रथाएं चली रही है बहुत धर्म में, बहुत हिंदू धर्म में ऐसा होता है, बहुत जाति के लोग हैं जहां पे एक बार किसी का हस्बैंड मर जाता है तो दूसरा बार में उसका शादी विवाह नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। वो ऐसे ही कुंवारे रहती हैं। बहुत सारे जाति हैं जिनका भी नाम जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें मैं जानता हूं अच्छे से कि उनके घर में अगर क्या होता है, पहले भी, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो इतना था कि वो करते ही नहीं थे शादी। जैसे उनके हस्बैंड मर गया वो शादी ही नहीं करेंगे, वो लड़की जिंदगी भर कुंवारा रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये सारे आ जाएंगे पर्सनल लॉ में आ जाएंगे। ये पर्सनल लॉ था, ये सारी ऐसी प्रथाएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अब अगर लड़की का हस्बैंड मर गया, चाहे अगर कोई नहीं है तो शादी नहीं कर सकती है, ये मानकर चलते थे। तो ये सारी प्रथाएं क्या हो जाएगी, यूसीसी आने के बाद में इनकी छूट कभी भी नहीं मिलेगी। अपने मन से कोई भी चीजें नहीं होगी कि मेरे तो दादा परदादा ऐसे मानते आ रहे थे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कब, यूसीसी आने के बाद में। ये हिंदू धर्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा।
क्लियर है। अब मुस्लिम धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुस्लिम धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। जैसे अभी मुस्लिम धर्म में एज कितना है, लड़कियों का एज कितना होना चाहिए? 15 या 15 साल है। ये कानून आने के बाद में ये क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे खत्म हो जाएगा, मतलब समान हो जाएगा। जैसे अभी कितने 18 साल चल रहे हैं, तो वो 18 साल वाले लागू हो जाएंगे। चाहे एक जो भी अभी गवर्नमेंट पेश करेगी अपने को पता चल जाएगा। मतलब जो इनकी एज है, मुस्लिम धर्म में कितनी एज है? 15 साल के बाद ये क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं 15 साल के बाद। हिंदू धर्म में क्या है? मिनिमम एज कितना है भाई? मिनिमम एज कितना है? 18 साल है। और मुस्लिम धर्म में कितना है? 15 साल है मिनिमम एज लड़कियों के लिए। तो ये सारा जो भत्ता अपन देते हैं, पैसे देते हैं, उनमें क्या है? अलग है। हिंदू धर्म में क्या है? अलग है। तो वो सारा चीजें क्या हो जाएगी? बदल जाएंगी। कौन? यूसीसी आने के बाद में ये क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। अच्छा, इसमें मुस्लिम धर्म का क्या होगा? अब यहाँ पे जितने नेताओं हैं, जैसे अवैसी साहब हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं हैं, इसका बहुत विरोध करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि लागू होने के बाद में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं वो मुस्लिम लोगों को बेनिफिट होने वाले हैं। क्यों? मुस्लिम महिलाओं को बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि अगर 15 साल नाबालिग हैं, अच्छा इसमें बहु विवाह जैसी प्रथाएं भी यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक लोग 4 5 5 6 सब चीज़ें विवाह कर रहे हैं, ये सारी प्रथाएं पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये भी खत्म हो जाएगी। तो मुस्लिम लोगों को भी बहुत बेनिफिट है। लेकिन क्या होगा कि इस बार मुद्दा चलेगा, अब ऐसे साहब आएंगे और बोलेंगे कि यूसीसी क्या है? गलत है, हम लागू नहीं होने देंगे। आंदोलन होगा और बीजेपी को पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। किससे? कानून से। यूसीसी लेकर आएंगे और मोदी जी आएंगे और यही मुद्दा बनाएंगे कि मित्रों समान कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सारे लोग बोलेंगे कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कि सही बोल रहे हैं, और सारे विपक्ष के लोग वो यूसीसी का क्या करेंगे? विरोध करेंगे और बीजेपी को क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उनको भी पता है कि अगर मुस्लिम धर्म के लिए यूसीसी लागू होता है तो उनके लिए फायदा है। कैसे भाई? अगर बात करते हो जो भत्ता देने की तरीका है, इनमें क्या है? अलग है। पैसा देने, तलाक होने के बाद में जो पैसा देने का तरीका क्या था? अलग है। और उसके बाद क्या है कि ये लोग 15 साल में जो शादी करते थे, ये खत्म हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना भाई, बच्चे 15 साल में तो बच्चियां होती है, पढ़ने की उम्र होती है, तो खत्म हो जाएगी, तो और अच्छी बात है, 18 साल में करेंगे। दूसरी बात है कि इनके बहु विवाह जैसी प्रथा भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और ये सरकार लाने का मकसद यही है, मोदी जी का लाने का मकसद यही है। चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, इसीलिए सारा वोट बैंकिंग की राजनीति के उतरेंगे और बोलेंगे चीजें। अच्छा है, चीजें खराब नहीं है, सरकार का दायित्व है लागू करना। लेकिन क्या होगा कि इसको इलेक्शन मुद्दा बनेगी, चुनावी मुद्दा बनेगी, और इसमें देखना कि कितने लोग एक तरफ बह जाएंगे कि नहीं यार मोदी जी तो सही कर रहे हैं, आना चाहिए यूसीसी, समान कानून होना चाहिए कि नहीं। इफेक्ट पड़ता है, सब पे पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मुस्लिमों के लिए काफी बेनिफिट है। लेकिन अवैसी साहब देखना इसका काफी विरोध करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अब इसलिए करेंगे, अब उनका मर्जी है, करेंगे विरोध। उनको अब लोगों को लगेगा कि ये गलत कर रहा है मोदी, क्योंकि उनको भी है, बीजेपी भी चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो और आसानी से हम क्या करें? चुनाव को जीत ले, है कि नहीं? अब वो चाहेगी यूसीसी, अवैसी साहब विरोध करेंगे। अपोजिशन में किसको वोट मिलने वाला है? मोदी सरकार को वोट मिल जाएगा। अच्छा चलो, ये वोट बैंकिंग की बात अपन क्या करते हैं? खत्म करते हैं। हम समझ रहे हैं क्या भैया? यूसीसी समझ रहे हैं। तो यहां पे अब पारसी धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो पारसी धर्म पे क्या बदलाव होगा। पारसी धर्म में पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म व्यक्ति से शादी करती है, अगर तुम पारसी धर्म में हो और अलग जाति अलग धर्म के लोगों से तुम शादी करते हो, तो पारसी समाज के अनुसार तुम्हें क्या किया जाएगा? जितने रीति रिवाज है उसका अधिकार क्या हो जाएंगी? खो दोगे। जो भी पारसी समाज दो अधिकार देती है वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? खो देंगे। लेकिन यूसीसी आने के बाद में इसका प्रावधान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पारसी समाज के लोग भी दूसरे समाज में शादी आसानी से करेंगे, और कोई भी वो चीजें, वो जो भी अवधारणा है कि नहीं उनका अधिकार खो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। साथ में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं है। जैसे पारसी समाज में आप गोद लेते हो, उन बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि गोद लिए हुए बेटे को सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएगा और यह खत्म हो जाएगा। सिंपल समझना है अपने को। जैसे
पारसी धर्म में अगर बेटी को गोद लेते हो तो उनका कोई ज्यादा अधिकार नहीं रहता है, लेकिन अगर बेटा गोद लेता है तो पिता का अंतिम संस्कार वो क्या कर सकता है, कर सकता है, ये अधिकार है। अब आ जाओ भाई ईसाई धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ईसाई धर्म पे देखना, ईसाई धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि तुम अपने पत्नी से तलाक ले रहे हो, ईसाई धर्म के हो, तो तुमको कम से कम डायरेक्ट नहीं तलाक ले सकते हो। गए बोल दिए कि 3 बार तलाक ले लिए, चाहे और चीजें है, बोल दिए कि तलाक ले लिए, जाकर तुरंत अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 2 साल तक पति पत्नियों को अलग रहेंगे। फिर अगर वो नहीं एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, नहीं मिलते हैं, अलग ही हो गए, तब जाके आगे प्रावधान है कि वो तलाक ले सकते हैं। ऐसे तलाक नहीं ले सकते हैं। तो पढ़ लेते, यूसीसी आने के लिए विरासत में गोद लेने और उत्तराधिकारी संबंधी व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम के धारा 10A में के तहत आपसी सहमति के तलाक के लिए आवेदन देने के पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है। कितना साल भाई, 2 साल वो क्या करेंगे, अलग अलग रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। लेकिन यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाए, खत्म। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकारी अधिनियम के ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। जैसे कोई बच्चा मर गया है, उसको संपत्ति में नहीं दिया जाता है, सब किसके विरासत में आ जाती है, पिता की। ये भी आने के बाद में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इनके लिए ये चीजें हैं, तो ऐसे नुकसान की चीजें ज्यादा नहीं है। इतना ही नहीं, इतना अधिकारी अधिनियम के में ईसाई माताओं के उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर यह खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे किसी का मृत बेटा है तो उसको अधिकार उसकी संपत्ति को नहीं मिलेगी, पूरा किसका मिलता था, विरासत किसको मिलेगा, पिताजी को मिलता है। यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है आदिवासियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी आदिवासी लोग में अलग अलग नियम होता है, अलग अलग कानून होता है, उनके शादी करने का भी थोड़ा सा अलग अलग नियम है। मतलब उनकी परंपरागत प्रथाएं हैं, पुराने प्रथाएं हैं, जिनके तहत वो क्या करते हैं, अपना रीति रिवाज को निभाते हैं। इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना है यहाँ से। जैसे अगर मान लो कि जैसे आदिवासी लोग को देखना है यहाँ से, आदिवासी लोग को क्या है भाई कि जो झारखंड के एरिया है उनके जमीन पे क्या है, काफी अधिकार है उनके जमीन पे। वो यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ पॉलिटिकल इशू पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी लोग भी देखना 2024 की जब ये बातें उठने लगेगी, होने लगेगी, तो देखना आंदोलन करना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या था इस कानून में कि आदिवासी लोग क्या होता था कि जैसे तुम गैर आदिवासी हो, जैसे मैं हिंदू हूं, तो मैं अगर आदिवासी से शादी करता हूं तो मेरा क्या रहेगा कि उसके जमीन पे जो भी चीजें है उस पे अधिकार रहेगा। पहला ऐसा नहीं था। यूसीसी आएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो अधिकार मिल रही थी उन पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आदिवासी को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है, यूसीसी आने के बाद अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी आदिवासी समाज है उनके लिए झारखंड के जमीन पे क्या है, एक विशेष अधिकार है। यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और देखना ये होगा ही, आदिवासी समाज के लीडरों ने आंदोलन करेंगे और कुछ लीडर क्या हो जाएंगे कि अपना पेट पोसने के लिए दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। उनको तो इकलौते हैं, उनको तो कहीं भी अपना पेट पोसना है तो पेट पोसते रहेंगे, तो शांत रहेंगे। अदरवाइज जो क्या करेंगे कि इस अधिकार के लिए है कि नहीं, सीएनटी यानी कि छोटा नागपुर टेंसी एक्ट, संथाल प्रगना टेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में है ना जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यूसीसी आने के बाद में अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, खत्म, हाँ इधर ही है। हाँ दूसरा है, कहाँ चला गया, हाँ यूसीसी लागू होने से आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो बता दिया हूं मैं। आदिवासी पे प्रभाव पड़ने वाला वो कहानी मैं आपको बता दिया हूं कि जो झारखंड में उनका विशेष अधिकार है जमीन पे, वो यूसीसी आने के बाद में क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। चुनाव मुद्दा बहुत बनने वाला है, इसीलिए यूसीसी जानने के जरूरी है आपको। आदिवासी समाज परंपरागत प्रथा के आधार पर चलता है। आदिवासी जितने समाज है उनकी अलग प्रथाएं हैं, पुराने जमाने की प्रथा उस पे चलती है। आने के बाद यूसीसी क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी सीएनटी छोटा नागपुर कानून है, वो भी बता दिया हूँ कि झारखंड पे विशेषाधिकार है। उनके और भी रीति रिवाज हैं, जैसे कि
जैसे कि पहले अपन अगर मान लो कि मैं गैर हिंदू हूँ, अगर मैं शादी करता हूँ आदिवासियों पर, तो इनके अधिकार रहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा बात है कि चलो ठीक है, कोई भी किसी से शादी करता हो तो उसका अधिकार है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो यूसीसी आने के बाद में ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो।